दोस्तों हमारे वीडियो में आपका आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। दोस्तों हम हिंदी की वीडियो ही नहीं और बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब पर लाते रहते हैं, तो हमें चाहिए आपका बस प्यारा सा सपोर्ट। तो ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकें। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का हिंदी का। दोस्तों ये अगला अध्याय हमारा जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है, जिसका नाम है दोस्तों स्वदेश प्रेम, या अर्थात अपने देश से प्रेम करना। तो दोस्तों यदि बात करें हम इसके संदर्भ की, तो आप इसके सारे के सारे कविताओं के लिए आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें दोस्तों, तो जिस आप देख रहे हैं जो कि हमारा पहला स्टैंजा है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। दोस्तों यदि आप काव्यगत सौंदर्य लिख रहे हैं तो उस समय आपको इसमें कुछ और चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भैया प्रसंग क्या है। तो प्रसंग में आप लिख देंगे दोस्तों कि कवि अपने भारत के जो अतीत बीती हुई है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। साथ ही साथ यदि आप इसमें देखेंगे दोस्तों, तो आपको जो रस है वो वीर रस मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो छंद है दोस्तों वो मात्रिक छंद होगा। ठीक दोस्तों, मात्रिक छंद होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका गुण है वो ओज होगा, और जो हमारी भाषा होगी दोस्तों वो साहित्यिक खड़ी बोली है। सीधी सी बात है, आप खड़ी बोली भी वहाँ पे लिख सकते हैं एकदम प्यार से। अलंकार की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो अलंकार इसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कहीं कहीं पर जैसे दिवाकर निशाकर तारागण में हमें रूपक अलंकार भी देखने को मिल रहा है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक और जो है चीज़ दिख रही है जो कि है हमारा घूम घूम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अर्थ को समझने पे ध्यान देते हैं। तो अर्थ क्या है दोस्तों, सबसे पहले अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, अर्थात यही है दोस्तों अतुलनीय, अर्थात जिसकी तुलना न हो सके, जिनके प्रताप का अर्थात यही है कि जिनके प्रताप की कोई तुलना न हो सके। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर का अर्थ है सूर्य, तो उनके प्रताप का साक्षी कौन है, दिवाकर है। किसके जो दोस्तों अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है दिवाकर, यानी जिनका प्रताप अतुलनीय है, और इस बात का साक्षी कौन है, हमारे सूर्य भगवान। साथ ही साथ नीचे की लाइन में देखिए दोस्तों, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर का अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा। क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा, याद रखिएगा। ठीक, और उनकी कीर्ति को घूम घूम कर, और उनकी निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर चंद्रमा ने भी देखा है। अर्थात सीधी सी बात है कि जो हमारे वीरों के पास, जो हमारे पूर्वजों के पास, जो भी कीर्ति थी, जो भी यश था उनके पास, ठीक दोस्तों, जो उनके पास कीर्ति थी, जो उनके पास शौर्य था, वो किसी और के पास नहीं है। ये चीज़ किसने, निशाकर यानी चंद्रमा ने घूम घूम कर सारे ब्रह्मांड में देख लिया है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो है इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि जिसका वैभव नभ यानी आकाश के अनंत तारागण यानी तारों का समूह। तो जिसका वैभव
आसमान के सभी तारागण ने देख लिया है। अगली लाइन देखिए दोस्तों क्या है, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। और अनगिनत बार जिस आकाश ने उनका विजय घोष यानी उनके जीत जाने के बाद के युद्ध का गर्जन सुना हो। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर हमारे जो कवि हैं वो भारत के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में बता रहे हैं कि कवि जी बता रहे हैं कि उन पूर्वजों को स्मरण करिए जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्षी दिवाकर है यानी सूर्य है। घूम घूम कर उनकी निर्मल कीर्ति को चंद्रमा ने देखा है उनके वैभव को आकाश के सभी तारागणों ने। और अनगिनत बार आकाश ने उनका विजय घोष सुना है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा रस इसमें आपका वीर है, इसलिए जो है ज़्यादा इसको मीठे स्वर में पढ़ने का प्रयास आप मत ही करिए तो बेहतर है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अगली लाइन है दोस्तों क्या कि अगली लाइन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ चलिए दोस्तों देखिए अगली लाइन है हमारे पास, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल सी दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। क्या लाइनें बोली गई हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा प्रसंग है दोस्तों, वो प्रसंग क्या है, तो हमारे पास जो प्रसंग है दोस्तों यहाँ पर हिमालय के बारे में ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इसमें जो है हिमालय के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा, अतीत के बारे में हमारे पास वर्णन हमें दिखाई मिलता है। ठीक, आपका छंद वही मात्रिक रहने वाला है, रस आपका वीर है, शैली आप भावात्मक और वर्णनात्मक लिख दीजिएगा। और आपकी जो भाषा है दोस्तों वो अब भी खड़ी बोली ही है। ठीक दोस्तों, वो अब भी खड़ी बोली ही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो लाइनें एक बार फिर से ध्यान देते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी जिनके दिव्य देश का मस्तक यानी जो देश का सबसे ऊपरी हिस्सा है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से और एक ऊंचे मुकुट से शोभायमान हो रहा है। यानी यहाँ पे हिमालय की बात करी जा रही है कि हिमालय से क्या हुआ है कि हमारे देश का जो मस्तक है वो सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और जिनके जय गीतों से अभी तक चारों तरफ की जो दिशाएं हैं वो गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारे पास अर्थ निकालने के लिए है अविरल का अर्थ होगा दोस्तों निरंतर। तो ठीक, तो जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी है सत्य रूप हिमगिरिवर का अर्थ यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों कि श्रेष्ठ हिमालय। क्या? श्रेष्ठ हिमालय, यानी जो सत्य स्वरूप, जो सत्य को हमेशा बताने वाला है, कौन है दोस्तों? हिमालय। तो जिनकी महिमा का निरंतर साक्षी बना हुआ है, कौन? हिमालय। क्योंकि हमारे कई युद्ध हमने हिमालय पर जो है लड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिमालय की बातें कर रहा है। अगली लाइन है, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। उतरा करते थे विमान दल, तो कई देशों के या अपने देशों के विमान दल भी इसके वक्ष स्थल पर यानी ऊपर उतरा करते थे। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ठीक, एकदम प्यार से। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि वह देश जिसका सर सबसे ऊंचे मुकुट से सुशोभित हो रहा है, जिसके जय गीत आज भी सारी दिशाओं में गूंज रहे हैं,
जिसकी महिमा का निरंतर साक्षी सत्य बताने वाला हिमालय पर्वत हो, जिसके वक्ष स्थल पर विमानों के दल उतरा करते थे। तो यहाँ पे ये लाइनें बोली गई हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। अगली लाइन है कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी थी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या लाइनें हैं। आपका रस फिर से एक बार मैं बता दूं, वीर रसी आपका है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका भाषा आपकी खड़ी बोली है, छंद आपके मात्रिक ही हैं, ठीक। अलंकार आपको यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यश धारा सी जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे उपमा अलंकार हमने पा लिया, ठीक। एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा एक एक अर्थ को, कि कवि जी जो है गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में तो बात ही कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, तो मतलब इनके कहने का अर्थ यही है कि समुद्र हमेशा क्या होता है कि भैया सेवा में लीन होता है, ठीक। तो वो क्या करता है कि अपने वक्ष पर, अपने छाती पर, सागर निज छाती पर जिनके, तो सागर हमेशा अपने छाती पर क्या करता है कि जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता से क्या करता है, पृथ्वी के अगणित अर्णव पोत उठाकर, यानी अनगिनत जहाज़ों को उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित। ध्यान से सुनिएगा, प्रमुदित का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, पहुंचाया करता था प्रसन्न होकर भूमंडल के सकल तटों पर। तो सागर अपनी छाती पर जिनके, सागर अपनी छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, यानी कई समुद्री जहाज उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित, यानी पहुंचाया करता था प्रसन्न होकर भूमंडल के सकल तटों पर। तो भूमंडल के सकल तटों पर यानी सभी तटों पर क्या करता था, पहुंचाया करता था। तो हमारे पूर्वजों का ऐसा इतिहास है कि भैया उनके जो समुद्रों का जो जहाज़ था उसको बड़े प्रेम से उठाकर, बड़े ही आनंदपूर्वक उठाकर वह अपनी छाती पर, सागर अपनी छाती पर उठाकर भूमंडल के सकल तटों पर पहुंचा दिया करता था, अर्थात सभी तटों पर पहुंचा दिया करता था। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। निशि का अर्थ होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा रात, और ये वासर का अर्थ है दोस्तों दिन, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि हमारे देश में रात दिन बहने वाली नदियों को देखकर, हमारे यहाँ पर रात दिन बहने वाली नदियों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि वो नदियों की धाराएं क्या कर रही हैं, हमारे पूर्वजों का यशों का ज्ञान कर रही हैं, अर्थात उनके यश की बड़ाई कर रही हैं, यानी उनके यश को गा रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर, और उनके तटों पर अपने पूर्वजों के जो है चरणों के चिन्ह भी ढूंढो, हो सकता है कि वो तुम्हें मिल जाएं, ठीक दोस्तों, हो सकता है कि वो तुम्हें मिल जाएं। बात आई समझ में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ध्यान से देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा का वासी जो, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, सीधी सी बात है, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। तो जो विषुवत रेखा होती है दोस्तों, वहाँ का जो प्रदेश होता है बहुत गर्म होता है। तो विषुवत रेखा पर, तो जो विषुवत रेखा का वासी होता है वह भी बहुत ही गर्मी में हाँफ हाँफ कर जीत लेता है, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। परंतु इसके बावजूद, अलौकिक का अर्थ होता है दोस्तों दिव्य लोक से परे,
ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुराग माने प्रेम होता है, यानी रखता है वह अलौकिक प्रेम, यह भी अपनी मातृभूमि पर। इसके बावजूद वो क्या करता है, अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रखता है। वो कितनी भी गर्मी को झेल लेता है, परंतु वह अपना दर ठिकाना नहीं बदलता। अर्थ यही है दोस्तों कि इतना कष्ट सहने के बाद भी वो क्या करता है, अपनी जगह नहीं बदलता, क्योंकि उसे अपने मातृभूमि से बहुत प्रेम है। और बात करें दोस्तों, यदि बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इंडिया का बच्चा भाई साहब अपने देश से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि बोलो मत। और एक बार बस मैं ये कहूँगा, देश के नाम पे अगर देश का नाम आ गया मेरे दोस्त, तो एक लाइक ज़रूर कर दो, एक लाइक ज़रूर कर दो। अगर देश का नाम आ गया तो एक लाइक ज़रूर कर दो, फालतू का टाइम नहीं लो, ठीक। तो इंडियन लवर हो तो तुरंत, और याद रखिए आर्मी लवर हो तो आपको तो बिल्कुल कर लेना चाहिए भाई, कि इतना भाई आर्मी के लिए बोल दिया तो तुरंत इतना कर लो भाई, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखिए कि अब अगला लाइन है कि ध्रुववासी जो हिमतम पे जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पे कर देता है प्राण निछावर। ध्रुववासी, ध्यान से सुनिएगा, ध्रुववासी अर्थात शीतल प्रदेशों में, अर्थात शीतल प्रदेशों में जो हिम में तम में, जो हिम में, हिम का अर्थ होता है बर्फ में, तम माने अंधकार, ठीक। तो जहाँ पे भैया क्या होता है कि मतलब बर्फ़ पड़ता है तो वहाँ पे धूप जल्दी नहीं निकलती, ठीक। तो ध्रुववासी भी जो होते हैं वो बर्फ़ में और अंधकार में जी लेते हैं कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पे कर देता है प्राण निछावर। और उसके बावजूद वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या करता है, अपने प्राण निछावर कर देता है, परंतु वहाँ से जाता नहीं है। अर्थात यही है कि हमें अपने देश के लिए कुछ ऐसा बनना है कि हमें भैया देश को देना है, लेना नहीं है। हम इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपने देश को क्या दिया, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने अपने देश से क्या लिया। बात आया समझ में भाई साहब? तो ये वही बात हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी आज जो है कर रहे हैं। कितनी प्यारी बातें हैं, ठीक। कितना बहुत महत्वपूर्ण जो है चैप्टर आपकी किताब में पढ़ा हुआ था। आप बहुत से चैप्टरों को पढ़ेंगे, यहाँ से एक भारत देश के बारे में, एक भारत के बारे में, एक मतलब आपको वो दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे देश प्रेम को अपने जो है प्रगति करना होगा, उसको किस प्रकार से अपने देश के लिए कुछ करना होगा। तो ये बातें महत्वपूर्ण रहेंगी। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। तो आगे है हमारे पास कि तुम तो हे प्रिय, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। और इतने कठिन कठिन देशों में भाई साहब रहने वाले अपने देश से इतने प्यार करते हैं। और तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, और तुम्हारा क्या कहें प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकार। सकल विभावों के आकार का अर्थ होता है दोस्तों नाना प्रकार के सुखों की खान। तो सुखद सकल विभावों के आकार, यानी तुमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ पे तो सुख ही सुख है भैया। आप 4 मौसम देख रहे हैं, ठीक। कई लोग ऐसे हैं अंधकार में 6 महीना दिन और 6 महीना रात में जी रहे हैं। 24 घंटा में आप कितना मज़ा लूट रहे हैं। ये बता रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम तो स्वर्ग जैसे पे हो, तुम स्वर्ग जैसे पे हो। राजस्थान तुम्हारा गर्म है, कश्मीर तुम्हारा ठंडा है, उत्तर प्रदेश तुम्हारा कभी ठंडी में ठंडा रहता है भैया, गर्म रहता है, गर्मी में गर्म रहता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम तो स्वर्ग सी, तुम तो स्वर्ग सी या स्वर्ग के समान ऐसे स्थान पर हो, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। और इस धरा शिरोमणि मातृभूमि में, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, धरा शिरोमणि का अर्थ है दोस्तों कि इस पृथ्वी पे सबसे श्रेष्ठ मातृभूमि में जन्म लेकर तुम तो ऐसे ही धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, तुमने जिसका जल पिया अन्न खाया बड़े हुए हो उसी के धूल में जिसकी, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो अपने शरीर के रहते उसे कैसे छोड़ दोगे, तुम उन वीरों के वंशज हो जिनका गुणगान अभी हम कर रहे हैं। तो इस देश को तुम कैसे तज दोगे, कैसे छोड़ दोगे इसको हे वीरों के वंशज, बताओ। बात आई समझ में दोस्तों? एकदम प्यार से, रस आपका वीर रस है, आपका छंद मात्रिक ही होने वाला है, ठीक। याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार हमें जो है
इसके अंतर्गत जो है देखने को मिला, जहाँ पे हमने सुखद सकल स की बार बार आई तो वहाँ से हमने देखा। यहाँ पे स्वर्ग सी जो हमने उसमें देखा था, वहाँ से हमें क्या मिल गया, थोड़ा सा रूपक अलंकार, माफ़ करिए उपमा अलंकार देखने को मिल गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा की, जो कि है हमारा, जब तक साथ एक भी दम हो अविष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मा गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दिन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जब तक साथ एक भी दम हो अविष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मा और गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। यानी जब तक आपके शरीर में 1% भी दम हो, 1% भी जान हो, अविष्ट का अर्थ होता है दोस्तों बाकी, यानी आपके पास जब तक एक भी धड़कन बची हो, रखो आत्मा गौरव से ऊंची, यानी अपनी आत्मा को गौरव से ऊंची रखिए, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, पलकों को भी ऊंचा रखिए, सिर को भी ऊंचा रखिए और अपने मन को भी ऊंचा रखिए। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक शरीर के अंदर एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय, तब तक अपने मन में, जब तक अपने मन में शत्रु को जीतने की चाहत रखिए। दीन वचन मुख से न उचारो, दीन वचन अपने मुंह से बोलना नहीं है, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और अपने मृत्यु का भी भय नहीं मानना है, क्योंकि देश के लिए अगर कोई मरे तो वो भी फ़क्र की बात होती है, वो भी सम्मान की बात होती है। दोस्तों बात आया समझ में? चलिए चलते हैं आगे, तो देखते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा को हम, जो कि है, निर्भय स्वागत कर, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहाँ जीव से फिर चलता धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें सम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काव्य रूपी वस्त्र बहाकर। तो देखिए दोस्तों क्या बात है यहाँ पे, कितनी प्यारी बात कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी निर्भीक होकर, निडर होकर मृत्यु का हमेशा क्या करो, स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, एक आराम करने का जगह है। तो निर्भीक होकर मैं अपने मृत्यु का भी स्वागत कर लो, क्योंकि वह एक विश्राम स्थल है, एक विश्राम करने की जगह है, आराम करने की जगह है, जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता धारण कर नवजीवन संबल, जहाँ से जीव फिर से एक नए जीवन का आधार धारण करके चल पड़ता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, तो मृत्यु एक सरिता है, एक प्रकार की नदी है जिसमें वह जीव यानी श्रम से, यानी जो काम कर रहे व्यक्ति होते हैं उसमें जीव नहा करके फिर नूतन धारण करता है और फिर से नए धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और इस काया रूपी वस्त्र को बहा करके उस मृत्यु रूपी नदी के अंदर वो जीव क्या करता है, पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेता है, अर्थात अंत आरंभ है, अंत ही आरंभ है। यहाँ पर इस प्रकार से नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं। बात आया, बात समझ में? एकदम प्यार से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, एकदम प्यार से, ठीक। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कि निर्भय होकर अपनी मृत्यु का भी स्वागत करो, क्योंकि यह एक आराम करने की जगह है, जहाँ से जीव क्या होता है, अपने नए जीवन का आधार शुरू करता है। और मृत्यु एक नदी है जहाँ से नहा करके जीव फिर से नए धारण करता है, पुराने देह को छोड़कर एक नए देह को धारण करता है। ठीक दोस्तों, आया बात समझ में? एकदम प्यार से। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, कि यानी सच्चा प्रेम वही है
जिसकी तृप्ति यानी संतोष, आत्मबलि यानी आत्मसमर्पण पर हो निर्भर। तो सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें आत्मसमर्पण हो, जो आत्मसमर्पण पर निर्भर हो। क्योंकि आपने देखा कि जितने लोगों ने प्रेम किया, उन्होंने हमारे पूर्वजों ने अपने आत्मा को समर्पित कर दिया इस देश के लिए, तभी यह देश आज तक बचा हुआ है और इतना पावरफुल है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अब बिना त्याग के प्रेम जो है निष्प्राण है, यानी मुर्दे के समान है, उसमें प्राण ही नहीं है। इसलिए अपने प्रेम के ऊपर प्राण निछावर करना सीख लो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, और देश प्रेम तो वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित। अमल यानी निर्मल, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, त्याग, और विलसित मतलब सुशोभित। तो अमल यानी ध्यान से देखिए कि भैया क्या बोल रहे हैं कि निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित है देश, वह पुण्य क्षेत्र है जो कि निर्मल और असीम रहित त्याग से विलसित है, यानी इसमें बहुत त्याग देना पड़ता है आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो आत्मा के विकास से इसमें मनुष्यता भी विकसित होती है। जिस प्रकार से आप अपने देश के लिए मरेंगे मिटेंगे, तो क्या होगा कि लोग आपको याद करके अपने देश के प्रति उतने ही जो है जवाबदेह होंगे, उतने ही ज़्यादा देश प्रेमी होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने आज के इस चैप्टर को कर लिया फिनिश्ड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।